बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना 66वां जन्मदिन मना रही है। यह साल उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यूपी चुनाव के दौर से गुजर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि नतीजों में उनकी जनता उन्हें निराश नहीं करेगी। तारीख तो यही 15 जनवरी है, लेकिन साल था 1956। आज का गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद जिले का हिस्सा होता था और दादरी उसकी तहसील। दादरी तहसील से महज 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर बादलपुर गांव में प्रभुदास के घर खुशी का माहौल था। उनके घर एक लड़की ने आंखें खोली जिसके खाते में राजयोग लिखा था। बड़े प्यार से उस लड़की को नाम मिला चंद्रावती। हालांकि बाद में उसका नामकरण मायावती के तौर पर हुआ और वो भारतीय राजनीति की ऐसी शख्सियत बनी जो सरकार बना और बिगाड़ सकती थी। मायावती की दिल्ली से पढ़ाई लिखाई हुई, सपना कलेक्टर बनने का था, लेकिन उनके नसीब में सत्ता सुख था। पंजाब से एक शख्स काशीराम वंचितों की आवाज़ को और विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं और मुलाकात मायावती से होती है। मायावती से कुछ देर की गुफ्तगू के बाद वो पूछते हैं कि तुम बनना क्या चाहती हो, और जवाब मिलता है कलेक्टर। वो कुछ देर तक शांत रहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने 100 कलेक्टर सिर झुकाए तो कैसा होगा। वो लड़की कहती है कि यह कहाँ संभव है, लेकिन वो शख्स कहते हैं सब कुछ संभव है, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहता हूँ। और इस तरह से मायावती सियासी सड़क पर चल पड़ती है। सियासत की राह इतनी आसान नहीं होती, लेकिन अगर सपना सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने का हो तो संघर्ष का सफ़र और लंबा हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि अगर पथ प्रदर्शक जुनून वाला हो तो मकसद को हासिल भी किया जा सकता है। 1980 के बाद यूपी की सियासत एक अलग गाथा लिखने के लिए तैयार थी। देश में धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने लगा था और उसका फायदा वीपी सिंह ने उठाया और सत्ता पर काबिज हुए। कहते हैं कि सत्ता बचाए रखने के लिए तरह तरह के दावपेच का इस्तेमाल करना पड़ता है। वीपी सिंह की सरकार को जब चौधरी देवीलाल से चुनौती मिलने लगी तो उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने बंद बोतल से उस जिन को निकाला जिसे दशकों पहले कैद कर दिया गया था। उस जिन का नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन लागू होने के बाद शर्तों पर समर्थन पा रही वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बीजेपी ने बसौखी खींच ली और सरकार गिर गई। लेकिन मंडल कमीशन की रोशनी में मायावती, मुलायम समेत दलित वंचित समाज के कई चेहरों को खुद के लिए उम्मीद जगी। 1993 का वो साल था जब सपा और बसपा की संयुक्त ताकत के सामने कमंडल की लहर पर सवार बीजेपी की नाव डूब गई। एसपी और बीएसपी यूपी की सत्ता पर काबिज थी और सूबे की मुखिया थी मायावती। हालांकि आपसी रसाकसी में उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी, लेकिन कुर्सी का मोह ही कुछ ऐसा होता है कि अपने हिसाब से सिद्धांतगढ़ नेता अपने फैसलों को जायज़ करार देते हैं। मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन वैचारिक धरातल पर सामंजस्य न बैठने की वजह से सरकार फिर से गिर गई। मायावती सरकार में नहीं थी, लेकिन राजनीति की धार कब किसके साथ हो पता कहाँ चलता है। दलित समाज के नारे में उन्होंने बदलाव का सर्व समाज का नारा दिया और 2002 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई। पूरे 5 साल तक उनकी सरकार ने राज किया, लेकिन 2007 में उनसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता छीन ली। सत्ता की लड़ाई एक बार फिर है और बीएसपी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन राजनीति में उम्मीद एक ऐसा शब्द है जिससे नेता अपनी अंतिम सांस तक नाउम्मीद नहीं होते। मायावती को यकीन है कि एक बार फिर उनकी पार्टी यूपी की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होगी। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।